हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल इमर्स एकेडमी में। ए वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू व्हेन एवर यू वाचिंग दिस वीडियो। तो हो सकता है आप लोग मॉर्निंग में ये वीडियो देख रहे होंगे। अभी समय है रात के 12 बजे, तो मैं 12 बजे आप लोग के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके लिए गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड नाइट है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और सभी एग्ज़ाम में यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, सभी लोगों के लिए, चाहे आप यूकेपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जिला बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं और बहुत सारे ऐसे नाम भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं जो आप लोगों के पता नहीं है। ठीक है, सपोज पूछा जाए वर्मी बुग्याल कहाँ है, या कुछ ऐसे मंदिरों के नाम पूछे जाए, ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। हालांकि जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, तो उन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए, आपको यदि क्रम में लगाना होगा कि केदारनाथ जाते समय सबसे पहले कौन सा स्थान आएगा, सबसे बाद में कौन सा स्थान आएगा, तो जो लोग इस जगह के निवासी हैं या यहाँ कभी गए हैं, उनके लिए क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग कुमाऊं से हैं, जो इन जगहों पे कभी नहीं पहुंचे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरे एक्सपेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना भी पॉइंट यहाँ से बनते हैं, सभी पॉइंट्स को हम यहाँ से कवर करते हुए चलेंगे। तो रात के बज रहे हैं 12 और हम बना रहे हैं आपके लिए वीडियो। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की ये वीडियो है और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, और वीडियो यदि आपको पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, लेकिन लाइक और डिसलाइक ज़रूर करना। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक, तो रुद्रप्रयाग ज़िले को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, रुद्रप्रयाग जो ज़िला है 3 जिलों को काट करके बनाया गया है, यानी कि इसका पहले अपना कोई अस्तित्व नहीं था। ये किसी अन्य ज़िले को काट करके, तीनों जिलों के भागों को काट करके एक साथ मिला करके एक नया जिला यहाँ पे बनाया गया है, जिसका नाम था रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग जो जिला है, इसकी स्थापना होती है 1997 और 1997 में कुल 3 जिलों की स्थापना होती है। जैसे जब हम चमोली की बात कर रहे हैं, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, मैंने वहाँ पर क्वेश्चन भी पोस्ट किया था कि 1960 में चमोली के साथ साथ कुल कितने जिलों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चमोली के साथ साथ कुल 3 जिलों की 1907 में स्थापना हुई थी, 1960 में स्थापना हुई थी। वो थे चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। ठीक है, 3 जिलों की स्थापना 1960 में होती है। और इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो इसकी ट्रिक है CPU। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो CPU होता है। C का अर्थात चमोली, P का अर्थात पिथौरागढ़ और U का अर्थात उत्तरकाशी। 3 जिलों की स्थापना 1960 में होती है और इसी के साथ साथ 1997 में भी 3 जिलों की स्थापना होती है। और ये जिले थे बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। 3 जो सबसे छोटे जिले हैं, इनकी स्थापना होती है 1997 में। और इसको आप कैसे याद रखेंगे, RCB, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है, तो IPL की एक टीम भी है RCB, जिसके कैप्टन थे विराट कोहली। तो RCB ही इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है, हम बात करते हुए चलें जो रुद्रप्रयाग जिला है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जिले का जो पुरुष साक्षरता है वो पूरे उत्तराखंड में सर्वाधिक है। ठीक है, और यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में रुद्रप्रयाग जिला लास्ट अंतिम से दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड में है। ठीक है, अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की जो स्थापना होती है वो होती है 18 सितंबर 1997 में। ठीक, रुद्रप्रयाग जिला अस्तित्व में आता है 18 सितंबर 1997 में। और रुद्रप्रयाग जिला 3 जिलों को काट करके बनाया गया है बेसिकली। एक था चमोली जिला, चमोली जिले का जो आपका कार्तिक स्वामी वाला पार्ट है या अगस्त मुनि वाला पार्ट है, वो पूरा पहले चमोली ज़िले में आता था और अब आता है रुद्रप्रयाग ज़िले में। इसी के साथ हम बात करें जो टिहरी ज़िला है, टिहरी ज़िले से भी
जो जखोली ब्लॉक है वो पूरा पहले टिहरी जिले में आता था, ठीक है, लेकिन वो अब आ गया है रुद्रप्रयाग जिले में। और इसी के साथ साथ पौड़ी से भी कुछ भाग इसका काटा गया है, जैसे धारी देवी वाला जो क्षेत्र है वो पूरा पहले पौड़ी खांकरा वाला क्षेत्र है वो पूरा पहले पौड़ी जिले में आता था और अब आता है वो रुद्रप्रयाग जिले में। यानी कि 3 जिलों को काट करके रुद्रप्रयाग जिले का निर्माण किया गया है 18 सितंबर 1997 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको याद रखना है 1997 में रुद्रप्रयाग जिले को 3 अन्य जिलों के भागों को काटकर एक नया जिला बनाया गया 1997 में। और इसी के साथ साथ रुद्रप्रयाग के साथ साथ चंपावत और बागेश्वर भी 1997 में अन्य जिले बने, यानी कि कुल मिलाकर 3 जिले 1997 में बने। अब हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग के जो पुराने नाम हैं वो क्या क्या हैं। पहला नाम रुद्राव्रत और दूसरा नाम आपका पुनाड़, ठीक है। तो पुनाड़ आपको पता है रुद्रप्रयाग जो मेन मार्केट है उसके ऊपर एक गांव भी है और उसी के नाम से पहले रुद्रप्रयाग जिले को पुनाड़ नाम से जाना जाता था। हम बात करें रुद्रप्रयाग जो नगर पंचायत है वो कब बना था, तो 2002 में रुद्रप्रयाग एक नगर पंचायत बना दिया गया और उसी को मॉडिफाई करके 2006 में उसको नगर पालिका का दर्जा दिया गया। आगे हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग जिले में कौन कौन से मुख्य यहाँ पर पॉइंट हैं, ठीक है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग एक ऐसा जिला है गढ़वाल का जो पूर्ण रूप से आंतरिक जिला है, ठीक है। आगे भी हम अन्य जिलों के बारे में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ रुद्रप्रयाग की बात करेंगे। रुद्रप्रयाग जिला पूर्ण रूप से आंतरिक जिला है, यानी कि ये एक ऐसा जिला है जो ना तो किसी अन्य राज्य को टच करता है और ना ही अन्य देश को टच करता है। तो ये था पूर्ण रूप से आंतरिक जिला। आंतरिक जिले उनको हम कहते हैं जो ना तो किसी देश को टच करते हैं ना ही किसी अन्य राज्य को टच करते हैं, वो आंतरिक जिले होते हैं। और रुद्रप्रयाग भी एक ऐसा जिला है जो ना तो किसी देश को टच करता है ना ही किसी अन्य राज्य को टच करता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए रुद्रप्रयाग जिला कुल कितने जिलों को टच करता है, तो रुद्रप्रयाग जो जिला है वो 4 अन्य जिलों को टच करता है, जिसके उत्तर में उत्तरकाशी, ठीक है, और दक्षिण में पौड़ी जिला है, उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में पौड़ी जिला, इसके पूर्व में चमोली जिला है और इसके पश्चिम में टिहरी जिला है। यानी कि रुद्रप्रयाग कुल 4 जिलों को स्पर्श करता है और वो जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और पौड़ी। तो 4 जिलों को रुद्रप्रयाग जिला स्पर्श करता है, 4 जिलों की बाउंड्री को स्पर्श करता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर मुख्य स्थान हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। तो रुद्रप्रयाग जो जिला है इसका मुख्यालय भी कहाँ है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का जो मेन मार्केट है वहाँ पे इसका मुख्यालय है और रुद्रप्रयाग के पास में ही एक स्थान पड़ता है कोटेश्वर, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, एक मंदिर है जिसको कहा जाता है कोटेश्वर मंदिर। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कोटेश्वर गुफा कहाँ है, तो ये भी है रुद्रप्रयाग में, यानी कि कोटेश्वर मंदिर के पास ही एक गुफा है कोटेश्वर गुफा। इसी के साथ हम बात करते हैं, इसी के साथ जब हम आगे इस NH पर चलते हैं तो इस पे आता है तिलवाड़ा, एक प्रमुख स्थल है रुद्रप्रयाग का। इसी के साथ ही अगस्त मुनि यहाँ पर प्रमुख स्थल है और अगस्त मुनि जो स्थान है यहाँ पर मंदाकिनी के साथ धूलागाड़ नामक नदी का संगम होता है। क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अगस्त मुनि में किन 2 नदियों का संगम होता है। आप सभी को पता है रुद्रप्रयाग की प्रमुख नदी है मंदाकिनी और मंदाकिनी के साथ धूलागाड़ नामक एक नदी मिलती है, कहाँ पर, अगस्त मुनि में। तो अगस्त मुनि में संगम होता है मंदाकिनी और धूलागाड़ का। तो अगस्त मुनि होते हुए हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगस्त मुनि के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्तिक स्वामी नामक स्थान यहाँ पर पड़ता है जो कि क्रौंच पर्वत पर स्थित है। और इसी के साथ जब हम इस रूट पर थोड़ा आगे चलते हैं तो गुप्त काशी यहाँ पड़ता है, काली मठ, ऊखी मठ, सभी स्थान यहाँ पर मिलते हैं। तो जो कार्तिक स्वामी वाला स्थान है ये चमोली जिले को भी टच करता है, लेकिन ये किस जिले में आता है, तो ये आता है रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है। गुप्त काशी यहाँ का प्रमुख स्थल है, काली मठ यहाँ का प्रमुख स्थल है। और आपको पता होना चाहिए काली मठ का जो कविल्ठा गांव है वहीं पर कालिदास का जन्म हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि कालिदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था काली मठ के कविल्ठा नामक गांव में। इसी के साथ हम ऊखी मठ की यहाँ पर बात करेंगे। ऊखी मठ कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग जिले में। और इसी के साथ ही दुगल बिट्टा नामक एक पर्यटक स्थल है जो कि
रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि दुगलबिट्टा किस जिले से संबंधित है, तो ये है रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित। इसी के साथ हम बात करें जो ओमकारेश्वर मंदिर है, ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये ओमकारेश्वर मंदिर है कालीमठ में, ठीक है, यानी कि ऊखीमठ के निकट ही ये ओमकारेश्वर मंदिर है। तो ये पड़ता है रुद्रप्रयाग जिले में। इसी के साथ ही तिरुगी नारायण यहाँ पर है, और तिरुगी नारायण के साथ साथ सोनप्रयाग और गौरीकुंड भी रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं केदारनाथ की। तो केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ जो मंदिर है ये स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में, और केदारनाथ के ऊपर एक चौराबाड़ी नामक स्थान है, ठीक है। तो चौराबाड़ी कहाँ पर है, केदारनाथ के निकट चौराबाड़ी ग्लेशियर, और इसी के बाद यहाँ पर चौराबाड़ी ग्लेशियर के बाद चौराबाड़ी यहाँ पर एक ताल है, ठीक है। तो चौराबाड़ी ताल में गांधी जी की अस्थियाँ 1948 में प्रवाहित की गई थी, इसलिए इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। चौराबाड़ी तार को ही क्या कहा जाता है, गांधी सरोवर, ठीक। इतना कंप्लीट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर कौन सा है, तो ये है तुंगनाथ। तुंगनाथ कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग जिले में, और तुंगनाथ की जो कुल ऊंचाई है ये है 3680 मीटर की ऊंचाई पर तुंगनाथ स्थित है। 3680 मीटर की ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर स्थित है। और यदि हम बात करें जो केदारनाथ मंदिर है ये 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3584 और 3690 ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे ऊंचा कौन सा है, तुंगनाथ 3680, ठीक है, 3690, और केदारनाथ कहाँ है, 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक। इतना आपको पॉइंट याद रखने हैं। और इसी के साथ साथ हम अब बात करते हैं कि कसनी खर्क कहाँ है। तो जो कसनी खर्क है ये आपका मधमेश्वर के निकट आपका स्थान पड़ता है, कसनी खर्क। और इसी के साथ साथ बरमी और अली बुग्याल कहाँ पर है, तो ये दोनों बुग्याल कहाँ पर हैं, रुद्रप्रयाग जिले में है, और ये पड़ते हैं आपके तुंगनाथ के निकट या चोपता के निकट। और चोपता बुग्याल कहाँ पर है, ये भी है तुंगनाथ के निकट, और ये इसका संबंध भी है रुद्रप्रयाग जिले से। तो क्वेश्चन पूछा जाए कसनी खर्क नामक बुग्याल कहाँ स्थित है, तो मध्य महेश्वर मंदिर के निकट कसनी खर्क नामक बुग्याल स्थित है। और इसी के साथ ही यदि वर्मी बुग्याल और अली बुग्याल आपसे पूछा जाए या मनड़ी बुग्याल आपसे पूछा जाए तो ये भी हैं रुद्रप्रयाग जिले में, और ये किसके निकट है, ये है लगभग चोपता बुग्याल के निकट। और चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, रुद्रप्रयाग जिले के ताल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट कुछ नोट कर रखे हैं और इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो जो पॉइंट ज़्यादा डिटेल में बताने का होगा वो पॉइंट आपको बता दिया जाएगा। तो तालों की हम बात करें तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन से ताल हैं, तो सबसे पहले आपको पता है बदाणी ताल। और बदाणी ताल कहाँ है, रुद्रप्रयाग जिले में, और ये एक ऐसा ताल है जहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ पाई जाती हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि रंग बिरंगी मछलियाँ किस ताल में पाई जाती हैं, तो ये है बदाणी ताल। और यदि हम बात करें बदाणी बोली कहाँ की है, तो बदाणी बोली है चमोली में, यानी कि जो पिंडर घाटी है, तो चमोली में बदाणी बोली पिंडर घाटी से संबंधित है। लेकिन जो बदाणी ताल है उसका संबंध है रुद्रप्रयाग जिले से। तो पिछली बार एक पेपर में UKSSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि बदाणी बोली का संबंध है, और बहुत सारे लोग रुद्रप्रयाग जिला इसका आंसर करके आए थे, जबकि आंसर होना चाहिए था चमोली जिला, यानी कि जो पिंडर घाटी है, पिंडर वैली है, वहाँ बोली जाती है बदाणी बोली। और बहुत सारे लोगों ने इसलिए इसका आंसर गलत कर दिया था क्योंकि उनको पता था बदाणी ताल कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जहाँ पर रंग बिरंगियाँ मछलियाँ पाई जाती हैं। इसी के साथ ही देवरिया ताल, आप सभी लोग गए होंगे देवरिया ताल, और देवरिया ताल को कहा जाता है इंद्र ताल या इंद्र सागर भी इसे कहा जाता है। और इसी के साथ बासुकी ताल भी रुद्रप्रयाग जिले में है जिसका रंग लाल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा ताल है निम्न में से जिसका रंग लाल है, तो इसका नाम हो गया बासुकी ताल। इसके साथ ही सुखदी ताल, गांधी सरोवर और भैंक ताल कहाँ पे स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाए यदि कि कौन सा ऐसा ताल है जिसका रंग
लाल है तो ये हो गया बासुकी ताल। और यदि पूछा जाए कौन सा ऐसा ताल है जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ पाई जाती हैं तो ये हो गया बदाणी ताल। और यदि पूछा जाए कौन सा ऐसा ताल है जिसका आकार अंडाकार है तो ये हो गया भेंक ताल। तो यहाँ से महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और गांधी सरोवर आपको पता है चौराबाड़ी ताल को ही कहा जाता है या चौराबाड़ी को ही क्या कहा जाता है, गांधी सरोवर, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी की अस्थियाँ 1948 में प्रवाहित की गई थी। इसी के साथ ही सुखदी ताल का भी संबंध है रुद्रप्रयाग जिले से। अब हम बात करें कि रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि जो भतूज मेला है, जिस दिन केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं उसी दिन यहाँ पर क्या लगता है, भतूज उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है और इसको कहा जाता है अन्नकूट उत्सव। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए भतूज या अन्नकूट उत्सव, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका आंसर करना है केदारनाथ या रुद्रप्रयाग। भतूज उत्सव का संबंध है या अन्नकूट उत्सव का संबंध है, ये है केदारनाथ से और रुद्रप्रयाग जिले से इसका संबंध है। इसी के साथ ही जाख मेला कहाँ पर लगता है, तो ये जाख मंदिर में लगता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा मेला है जिसमें जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, ठीक है, जो देवता के पशुआ होते हैं उनके द्वारा जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, तो वो है जाख मेला और ये लगता है जाख मंदिर में। ठीक, अब हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख कुंड कौन कौन से हैं। तो रुद्रप्रयाग जिले के जो प्रमुख कुंड हैं वो है नंदी कुंड। तो नंदी कुंड का नाम आपने सुना होगा, चमोली जिले में भी है और रुद्रप्रयाग जिले में भी नंदी कुंड का नाम यहाँ पर आता है। इसी के साथ ही गौरी कुंड, हंस कुंड, रंभा कुंड और रेतस कुंड। तो हंस कुंड, रंभा कुंड और रेतस कुंड, इन तीनों का संबंध है केदारनाथ से, यानी कि केदारनाथ के पास में ये तीनों कुंड हैं, हंस कुंड, रंभा कुंड और रेतस कुंड। इसी के साथ ही पार्वती कुंड जो कि गौरीकुंड के पास में है। ठीक है, और इसी के साथ ही सरस्वती कुंड जिसका संबंध है त्रियुगी नारायण से। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरस्वती कुंड कहाँ पर है, तो ये है त्रियुगी नारायण में। इसी के साथ ही भौरी अमोला कुंड, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भौरी अमोला कुंड का संबंध है रुद्रप्रयाग जिले से, तो इसको नोट करते हुए चलें। भौरी अमोला कुंड रुद्रप्रयाग जिले से। हंस, रंभा और रेतस कुंड, रेतस कुंड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका संबंध भी है रुद्रप्रयाग जिले से। ठीक है, अब हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग जिले की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो रुद्रप्रयाग जिले की एक मुख्य नदी है, आप सभी को पता है, उसका नाम है मंदाकिनी नदी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए नंदाकिनी नदी कहाँ बहती है, तो नंदाकिनी नदी का अलकनंदा से संबंध, अलकनंदा के साथ संगम बनता है नंदाकिनी का नंदप्रयाग में। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इन दो क्वेश्चनों में, नंदाकिनी और मंदाकिनी। नंदाकिनी का संबंध है नंदप्रयाग से और मंदाकिनी का संबंध है रुद्रप्रयाग से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो रुद्रप्रयाग जिले की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है मंदाकिनी नदी, और जो कि निकलती है चौराबाड़ी ग्लेशियर से। ठीक है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी। यदि हम मंदाकिनी नदी के बारे में हम बात करें तो मंदाकिनी नदी जैसे ही आगे बहती है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बद्रीनाथ मंदिर के निकट कौन सी नदी बहती है, तो बद्रीनाथ मंदिर के निकट बहती है अलकनंदा नदी। वैसे ही केदारनाथ मंदिर के निकट कौन सी नदी बहती है, तो ये है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ के निकट कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी नदी, यानी कि केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है मंदाकिनी नदी से। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है चौराबाड़ी ताल। ठीक है, और या चौराबाड़ी ग्लेशियर भी हम इसे कह सकते हैं। और ये वही चौराबाड़ी ताल है जो 2013 में आपदा आई थी, तो इसी ताल के प्रवाह के कारण, इसी ताल से जो नदी निकलती है मंदाकिनी नदी, और इसका प्रवाह बढ़ गया था 2013 में, 16-17 जून की हम बात कर रहे हैं, तो इसी के कारण केदारनाथ में आपदा आई थी। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य होप का संबंध है मिशन सूर्य होप का, तो ये भी है 2013 की आपदा में, यानी कि 16-17 जून 2013 की आपदा में एक मिशन चलाया गया था, तो उसका नाम था सूर्य होप मिशन। इसी के साथ हम बात करते हैं जो मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है बासुकी नदी और दूसरा है धूलगाड़। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया धूलगाड़ के बारे में, इसी प्रकार एक बासुकी नदी है जिसे कहा जाता है सोन
नदी। और सोन नदी और मंदाकिनी का संगम कहाँ पे होता है? ये होता है सोनप्रयाग में। क्वेश्चन पूछा जाए सोनप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो ये होता है बासुकी नदी और मंदाकिनी का, या इसी बासुकी नदी का दूसरा नाम है सोन नदी। सोन नदी और मंदाकिनी का संगम सोनप्रयाग, बासुकी नदी और मंदाकिनी का संगम सोनप्रयाग। इसी के साथ ही अगस्त मुनि में मैंने बात की थी मंदाकिनी और धूलागाड़ नामक नदियों का संगम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए धूलागाड़ और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये होता है अगस्त मुनि में। अब हम बात करते हैं प्रमुख गुफाओं की। तो प्रमुख गुफाओं में हम बात करें ब्रह्म गुफा, भीम गुफा और ध्यान गुफा। ठीक है, तो ब्रह्म गुफा, भीम गुफा और ध्यान गुफा। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है ये है ध्यान गुफा, क्योंकि ये यही गुफा है जहाँ पर जो मोदी जी से संबंधित है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम ये बार बार न्यूज़ में आ रहा था कि मोदी जी ने इस गुफा में बैठकर ध्यान किया, तो इसका नाम है ध्यान गुफा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी के साथ कोटेश्वर गुफा, जो कि कोटेश्वर मंदिर के पास में स्थित है, यानी कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। मैंने आपको बताया रुद्रप्रयाग जिला पुरुष साक्षरता में सबसे अव्वल है, यानी कि सबसे टॉप में है, यानी कि पहला रैंक इसका है पुरुष साक्षरता में। और इसका रैंक है 93.90% इसकी कुल पुरुष साक्षरता है। और रैंक 1 उत्तराखंड में इसका है। केदारनाथ आपदा 2013 में आई थी 16-17 जून को। इसी के साथ ही यदि हम बात करें कि जो रुद्रप्रयाग जिला है, ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जिले में जो भूस्खलन हुए हैं, ठीक है, आपदाओं में मैंने चर्चा की केदारनाथ आपदा की। तो केदारनाथ आपदा 2013 16-17 जून 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी। और किस नदी के प्रवाह के कारण आई थी, तो ये आई थी मंदाकिनी नदी के प्रवाह के कारण। और कौन सा ताल यहाँ पर टूट गया था, तो ये टूटा था चौराबड़ी ताल या गांधी सरोवर। ठीक, और मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है चौराबड़ी ताल या गांधी सरोवर से, या हम कहें चौराबड़ी ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। इसी के साथ ही हम अन्य आपदाओं की बात करें तो यहाँ पर है ब्योंगाड़ बड़ासू भूस्खलन। तो 2001 में ये भूस्खलन हुआ था, ब्योंगाड़ बड़ासू भूस्खलन। इसी के साथ ही सिरोबगड़ के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूकेपीएससी के द्वारा कि सिरोबगड़ नामक भूस्खलन क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये है जब आप श्रीनगर से आगे जाते हैं, धारी देवी से थोड़ा आप आगे जाते हैं, तो वहाँ पर है जो सिरोबगड़ भूस्खलन क्षेत्र, यानी कि ये है पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले के मध्य। ठीक है, तो ये पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग जिले में सिरोबगड़ नामक भूस्खलन क्षेत्र। इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि नाला बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो ये भी है रुद्रप्रयाग जिले में। नाला बौद्ध स्तूप, नाला बौद्ध स्तूप का संबंध है रुद्रप्रयाग जिले से। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी नामक बुक किसकी है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी बुक ये है उमाशंकर सतीश जी की। द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है उमाशंकर सतीश जी के द्वारा। और इनका संबंध भी है रुद्रप्रयाग जिले से। यदि क्वेश्चन पूछा जाए उमाशंकर सतीश का संबंध किस जिले से है, तो ये है रुद्रप्रयाग जिले से। और इनकी जो प्रमुख बुक है ये है द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, यानी कि इन्होंने जौनसारी जनजाति के बारे में एक बुक लिखी थी द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। इसके बारे में इन्होंने खूब स्टडी की थी और इसी पे उन्होंने एक बुक प्रकाशित की थी द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। तो ये है उमाशंकर सतीश जी की। इसी के साथ ही अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसका संबंध फिल्मों से है, तो ये है हिमानी शिवपुरी जी। और ये भी संबंधित हैं रुद्रप्रयाग जिले से। यदि हम बात करें तो इसी के साथ ही हरिदत्त भट्ट शैलेश, यहाँ पर इनका नाम है हरिदत्त भट्ट शैलेश, तो इनका संबंध भी है रुद्रप्रयाग जिले से। और यही
हिमानी शिवपुरी के पिताजी भी हैं, यानी कि हरिदत्त भट्ट शैलेश की पुत्री का नाम है हिमानी शिवपुरी। और जो हरिदत्त भट्ट शैलेश है ये एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, यानी कि एक महत्वपूर्ण लेखक ये उत्तराखंड के हुए हैं। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं हरिदत्त भट्ट शैलेश, और इनकी बेटी का नाम ही है हिमानी शिवपुरी। तो दोनों पिताजी और बेटी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं रुद्रप्रयाग जिले की, और उत्तराखंड में भी इनका महत्वपूर्ण नाम है। तो UKSSC और UKPCS के अनुसार ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। यदि हम बात करें तो जो हरिभट्ट शैलेश है इनके ही जन्म दिवस पर उत्तराखंड में 19 सितंबर को साहित्य दिवस मनाया जाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए साहित्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1919 सितंबर को। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? हिमानी शिवपुरी के पिताजी हरिदत्त भट्ट शैलेश, जो कि एक पेशे से एक लेखक थे। ठीक है, तो इनके नाम पे साहित्य दिवस उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर आता है जगत सिंह, और इन्हीं का उपनाम है जंगली। जगत सिंह जंगली, आप लोगों ने सबने इनका नाम सुना होगा। और ये वही जगत सिंह जंगली हैं जो रुद्रप्रयाग के वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के ब्रांड एम्बेसडर, वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? जगत सिंह जंगली। इनका उपनाम है जंगली, इनका बेसिकली इनका नाम है जगत सिंह। और इनको इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला? इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला है सन 2000 में। और इसी के साथ ही 2006 में इनको आर्यभट्ट पुरस्कार भी मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार 2006 में इनको मिला है। इसी के साथ ही जो हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रुद्रप्रयाग जिले के और हैं, इनका नाम है चंद्र कुंवर बर्तवाल। और इनका जो प्रमुख गीत था जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ, काफल पाको। काफल पाको नामक गीत किसका है? तो यह है चंद्र कुंवर बर्तवाल जी का। और इनका संबंध है रुद्रप्रयाग जिले से, और बार बार पूछा जाता है इनके गांव का नाम। तो इनका गांव का नाम है मालकोटी। तो रुद्रप्रयाग जिले के मालकोटी गांव से इनका संबंध था, और इनका जो प्रमुख गीत था वो था काफल पाको। ठीक है, यदि हम बात करें उत्तराखंड में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम उद्योग स्थित हैं, उद्योग मौजूद हैं, तो वो है रुद्रप्रयाग जिला। इसी के साथ ही सिंगोली भटवाड़ी परियोजना मैंने आपको बताया, इसका संबंध भी है रुद्रप्रयाग जिले से। और ये किस नदी पर स्थित है? मंदाकिनी नदी पर ये स्थित है। और यही मंदाकिनी नदी है जिसको तुलसीदास ने रामचरितमानस में सुरसरी नाम कहा है। तो ये सारी डिटेल आपको रुद्रप्रयाग जिले के बारे में पता चल गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रुद्रप्रयाग जिला एग्जाम की दृष्टि से है। ये इसका मैप है, उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में पौड़ी। इसी के साथ ही इसके पश्चिम में टिहरी और इसके पूर्व में चमोली जिला पड़ता है। रुद्रप्रयाग जिले के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिसमें से केदारनाथ मंदिर है। ठीक है, और केदारनाथ मंदिर कि यदि हम बात करें तो केदारनाथ मंदिर के ऊपर क्या है? एक चौराबाड़ी ग्लेशियर है जिससे मंदाकिनी नदी निकलती है। और मंदाकिनी नदी सोनप्रयाग से होते हुए सीधे रुद्रप्रयाग में आती है। रुद्रप्रयाग में किस नदी से मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है ये अलकनंदा नदी से। और यहाँ पर होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर। और यही रुद्रप्रयाग जिले का जिला मुख्यालय भी है। इसी के साथ ही दो यहाँ पर रुद्रप्रयाग जिले में दो और संगम हैं जो कि मंदाकिनी नदी के प्रमुख संगम हैं। पहला है सोनप्रयाग, जहाँ पर होता है सोन नदी या बासुकी नदी का संगम मंदाकिनी से। और इसी के साथ ही अगस्त मुनि में मंदाकिनी और धौलागाड़ का संगम होता है। तो ये रुद्रप्रयाग जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। यदि कुछ और पॉइंट यहाँ पर बच जाते हैं तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से ग्रुप में ये कराए जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।